देखनी है कि ये सीडीए की जानिब से ये ऑपरेशन किया गया रात के 1 बज रहा है। मेरा घर है इमरान खान की गैर मौजूदगी में आप पहले ज़मान पाक को तोड़ते हैं और फिर आप हमारे मरकज़ी दफ्तर को तोड़ते हैं। क्योंकि जब हम पहले आए थे इस्लामाबाद आए थे तो लाहौर में ये कार्रवाई हुई थी और अब लाहौर के बाद अगर कोई कार्रवाई हुई है तो वो यहाँ हुई है। मैम काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि ये है। पीटीआई का मरकजी सेक्रेटरी है, यहाँ पीटीआई की इज्तिमाई क़यादत आती है, लेकिन ये अभी तक निशाने पे नहीं आया सीडीए के। आज वो भी निशाने पे आ गया। आप इस पर क्या कहें? मैंने कहा है ना कि मेरे घर को, मेरी पीटीआई के घर को इन्होंने तोड़ा है। ज़मान पाक खान के मतलब खान के जेल में बैठने का कि वो पुरसकून बैठे हुए हैं, कानून के कर रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि बाहर लोग वो भी इंतशार में आए, जो अंदर खान बैठा है वो भी परेशान हो। सबसे पहले मुझे देख के मैं खान की जो है ना दिल से और आँख से देखती हूँ। मुझे सबसे पहले हुआ कि अल्लाह पौधों का कत्ल कर दिया, फिर उसके बाद हमारे जज्बात, हमारे एहसासात और उसको आप तो उसकी तो आप धज्जियाँ वैसे ही उखेड़ चुके हैं। फिर इस्लामाबाद के हमने सीडीए को भी नहीं छोड़ा, आपने सीडीए को भी बीच में ले आए हैं। तो ये चीज़ें ख़त्म कर दें, बस कर दें, लोगों के घरों को तोड़ना आपके छोड़ वहमो गुमान में था कि ये कार्रवाई होगी? मैं इस्लामाबाद को मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि इस्लामाबाद जो है वो एक कहते हैं ना बैनुल अक़वामी सतह पर एक तर्जुमानी करता है। उनको इन चीज़ों में नहीं होना चाहिए और आप दिन को वो करें, क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ हमारे मुल्की नहीं गैर मुल्की लोग भी हैं, ठीक है। और आप क्या चीज़ें बता रहे हैं कि आप लोगों को क्या करें। कल यहाँ पर यूएन के लोग आए थे और आज आपने ये कर दिया। तो क्या लोग अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, दिल भी नहीं रखते? मतलब कोई रोबोट है? वैसे तो मेरे ख्याल में मैं सारों को कहूँगी, सियासी जमातों को, आप ना टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू कर दें, ये लोगों को रोबोट बनाना छोड़ दें। मैडम हमने कल देखा कि यहाँ यूएन वफद आया था और ये इंटरनेशनल ये कम्युनिटी कैसा देख रही हैं आप? क्योंकि यहाँ पे कल मैं वफद आया सीधी सी बात कहती हूँ, ये पाकिस्तान है और ये हम सब का है और यहाँ पर आप कौमी परचम को भी नीचे सरनगू कर देते हैं। हैरान हूँ। अगर आपका क्या लाहे अमल होगा अगला? कानून 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 में आ रहा है कि हमें मुगल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे नहीं समझ में आएगी। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया। ये बात ये रोज़े रोशन की तरह जान लें कि ना तहरीक इंसाफ का कारकुन इनसे डरने वाला है, ना तहरीक इंसाफ के कायदीन इनसे डरने वाले हैं। जो जुल्म और ज़्यादती ये कर रहे हैं, जो ये नाजायज़ वज़ीर दाखिला कर रहे हैं और जिनकी ईमा पे कर रहा है, इसको ये सूद समेत ये चीज़ें वापस करनी पड़ेंगी। और मैं ये भी बताता चलूँ कि जिस कमिश्नर को इस वक्त इन्होंने लाहौर से इस्लामाबाद में लगवाया है और जिनकी फरमाइश पे ये लगा है, ये चीफ कमिश्नर पहले लाहौर में था और लाहौर में इसने ज़मान पार्क के साथ इसी तरीके की तोड़ फोड़ की थी। आज ये इस्लामाबाद में आकर अपनी उसी पुरानी रवायत को फिर से ज़िंदा कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इनके सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं और ये जितना मर्जी ये जुल्म करेंगे, ये इससे ज़्यादा बढ़कर इंशाअल्लाह ताला इनका सामने आएगा। जी नाज़रीन, जहाँ पर हम आपको दिखाते चलें कि पीटीआई सेक्रेटेरिएट को सील कर दिया गया है और इसके इर्द गिर्द जो कंटेनर लगाए गए थे उसको तोड़ दिया गया। यहाँ पे पीटीआई कारकुनान जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। हमें इसको पता है कि हम कोई डरने वाले नहीं, कोई झुकने वाले नहीं। हमारे सर कुर्बान है इस झंडे पर, इमरान खान साहब के नजरिए पर। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। इमरान खान जिंदाबाद! इमरान खान जिंदाबाद! कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान! कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान!